हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी और आप सब कैसे हो। मैं भी ठीक हूं, आप सब भी उम्मीद करती हूं ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही थी कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपनी फैशन से, अपना बैठने उठने से, या अपने बात के तरीके से, या मेकअप से किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। देखो, सुंदर बनना तो हर किसी को अच्छा लगता है। ये चाहे कोई भी हो, चाहे मोटा है, चाहे कोई पतला है, चाहे कोई गिट्ठा है, चाहे कोई लंबा है, हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूं। और खूबसूरत लगने में तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत भारी भारी मेकअप करें, जहाँ हम बहुत भारी भारी ड्रेसेस पहने तो ही हम सुंदर लगेंगे। तो सुंदर तो हम ऐसे भी हैं ही हैं, ये तो नहीं है कि हम सुंदर नहीं हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा तराशना होता है। जैसे कोई एक मूर्त है, उस मूर्त को हल्का सा हम उसमें कलर भर दें और उसको थोड़ा सा मेंटेन कर दें तो वो एकदम से सुंदर लगने लग जाती है। तो आप ये मत सोचो कि हाँ हमारी उम्र क्या है। हमारी उम्र चाहे 20 है, चाहे हमारी उम्र 50 है, तो चाहे हमारी उम्र 40 है, तो हर उम्र में हर तरीके से बंदा अपने आप को खूबसूरत बना सकता है। ये नहीं कि हाँ भी 18 साल की या 20 साल की लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं, नहीं। 45 या 50 या 60 सब तरह की लेडीज खूबसूरत होती हैं। ये नहीं कि कोई खूबसूरत नहीं। और हर एक के पति को लगता है कि हाँ मेरी वाइफ खूबसूरत बने। तो खूबसूरत बनने के लिए आपने कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा ही तरीका है। सिर्फ अपने कपड़ों को मेंटेन करना है और थोड़ा सा अपने बालों को मेंटेन करके रखना है। थोड़ी सी अपनी हल्का सा मेकअप कर लिया। जैसे मैंने ये क्या किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ। ओनली एक मैंने फाउंडेशन लगाई है और लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया है और आईब्रो पेंसिल लगाई है। बस इतना तो नॉर्मल हमें डेली यूज में करना ही चाहिए। तो इतना तो अच्छा भी लगता है। खुद में ही एक अलग से फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम खूबसूरत लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। सुबह नहा धो के जब हम किचन में जाते हैं तो उससे पहले हम 1 2 या 3 मिनट लगते हैं सिर्फ अपने बालों को कंघी करो और उस पर क्लिप लगा लो। क्लिप लगा के हल्की सी बिंदी लगा लो तो आप एकदम से खूबसूरत लगने लग जाते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आपने फाउंडेशन लगानी है, या आपने पाउडर लगाने हैं, या आपने लिपस्टिक ही लगानी है, कुछ भी नहीं। सिंपल ही आप अच्छे लगोगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ मेंटेन करने की बात होती है और कुछ नहीं। और वेस्टर्न ड्रेसें ये नहीं है कि हाँ कि सिर्फ लड़कियां ही वेस्टर्न ड्रेसें पहन सकती हैं, कि और कोई उम्र की लेडीज वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती। क्यों? हर का मन करता है, हर किसी का मन करता है कि हाँ मैं भी अच्छी दिखूं, मैं भी ये कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनूं। तो उसमें उसको पहनने के लिए आप ये नहीं है कि हाँ हमने ऊंची ऊंची ड्रेसें पहननी है, जब हमने अपने आप को अजीब सा पेश करना है, ऐसा ना कुछ नहीं है। आपको एक अच्छी टी शर्ट टाइप ले लो, एक वो ले लो, पैरेलल ले लो, पजामा टाइप जैसे होता है, वो पहन लो। तो उसी से कितना अच्छा लगने लग जाता है ना। देखो मैंने ये ड्रेस पहनी है, कोई मेरी ये ड्रेस इतनी वो नहीं है कि हाँ बहुत हैवी है। एक मैंने टी शर्ट पहन लिया और एक मैंने ये खुला पैरेलल टाइप मैंने वो लिया हुआ है, पजामा सा, और वो पहना हुआ है। और देखो कितना अच्छा लगता है, इसी में ही अच्छा लग रहा है। और मैंने ये पीछे बैक पे ये क्लिप लगा लिया हुआ है और बस बाल मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। जरूरी नहीं है बाल हाईलाइट करना, वो तो मैंने अपने शौक के लिए कर लिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ इधर से हमें मोटा नजर आ रहा है, इधर से हमें कुछ नजर आ रहा है, तो आप इस तरह की एक जैकेट लो, हाफ स्लीव की ले लो या किसी फुल की ले लो। तो आप इसको भी ऐसे पहन सकते हो। कहीं बाहर जाना है तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये पहन लो, ये पहन लिया तो बिल्कुल सब फिटनेस छुप गई ना। देखो इधर से सारा कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर हम मोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम ड्रेसेस नहीं पहन सकते। अगर हम गिट्ठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रेसेस नहीं पहन सकते। हम अपने आप को मेंटेन करना है। हमने कैसे करना है वो हमने देखना है। ये नहीं कि हम मोटे हैं तो हमें डाइटिंग कर करके हमें पतला ही होना है। कुछ नहीं हो पाता। मैंने भी बहुत कोशिश की है,
लेकिन नहीं पतले हो पाते, पतले हो भी जाते हैं, लेकिन 15 दिन महीने बाद जब हम फिर खाने लगते हैं फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को इग्नोर करो। बहुत लेडीज हैं हमसे भी ज्यादा मोटी मोटी हैं, वो भी ड्रेसेस पहनती हैं, सब पहनती हैं। सबका मन करता है यार, फॉरेन में आप देखो हर कोई अपने फैशन को मेंटेन करके रखता है, हर कोई अपनी ड्रेसेस पहनता है। हाँ उधर ठीक है, उधर वेस्टर्न ड्रेसेस चलती हैं तो वो पहनते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट है। तो देखो ये मेरी फुल ड्रेस देखो, साथ में मैंने ये घड़ी पहन ली है, साथ में सिर्फ एक ये चूड़ी पहनी हुई है, और चश्मा तो मेरे वैसे ही लगा हुआ है उसको तो वो है, और कान में मैं छोटे छोटे पहने। हाँ ज्यादा ही है तो आप बाहर जा रहे हो तो एक आप इस तरीके का पर्स ले लो, इसको भी ऐसे करके आप फ्री हो गए आप घूम सकते हो, जिधर भी जाना आप फ्री हो गए, ऐसे कोई प्रॉब्लम। मार्केट जा रहे हो इसको ऐसे लटका लो और फ्री। देखो ये मार्केट स्टाइल है, कहीं पार्टी छोटी मोटी पार्टियों पे भी जा रहे हो, किट्टी पार्टी वगैरह पे ऐसे ड्रेसेस पहन के जा सकते हैं, कोई बुरा नहीं लगता इसमें है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बाल मेरे क्लिप नहीं है करना, तो आप ऐसे खुले छोड़ लो, जहाँ इसके ऊपर आप ऐसे यहाँ पे कलचर लगा लो, इस तरीके से आप इधर कलचर लगा लो, तो भी आपको ये बेस्ट लगेगा। कलचर लगा हुआ भी देखो सही लग रहा है ना। तो आप कुछ भी पहन सकते हो, किसी भी तरीके से आप ड्रेस, आप लॉन्ग कुर्ते भी पहन सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने ऐसी ही ड्रेस पहनी है। लॉन्ग कुर्ते भी आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, या लेगिंग के साथ पहन सकते हो, जरूरी नहीं जीन्स ही पहनी है, लेगिंग के साथ आप लॉन्ग कुर्ते ही पहन सकते हो। मैं आपको वो भी पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये स्टाइल भी, ये यहाँ के लोग इस तरीके से ज्यादा पहनते हैं, और मुझे ये खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, खुद भी मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी ढक जाती है। देखो पीछे से भी हमें कितना अच्छा लगता है, और वैसे भी हम कंफर्टेबल लगते हैं, कोई हमें नहीं लगता कि हाँ अभी हम किसी तरीके अजीब लग रहे हैं या कैसे लग रहे हैं। तो इसको मैंने देखो लेगिंग के साथ पहना हुआ है, ये देखो मेरी लेगिंग, ये जीन्स टाइप लेगिंग है, मैंने इसके साथ पहना हुआ है इसे। इसको आप दूसरी लेगिंग के साथ भी पहन सकते हो, लेकिन ये मेरी ये वाली है तो मैं इसके साथ इसको पहनती हूँ, स्ट्रेचेबल है ये, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके साथ हम इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें देखो कोई हैवी नहीं है, और पीछे से देखो क्लिप लगा के अच्छा लगता है। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ नहीं हमें दुपट्टा भी होना चाहिए जरूरी, तो आप इस तरीके से ऐसे स्टॉल मिलते हैं वो आप एक ले सकते हो, और इस तरीके से उसको साथ में ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। और अगर नहीं महसूस होती फिर तो ठीक है। तो अगर हाँ कि नहीं लेना कंपल्सरी है, भी घर में नहीं कोई भी अलाउ करता है कि हाँ बिना वो दुपट्टे के निकला जाए, तो फिर आप इस तरीके से इसको ले सकते हो। इसकी भी एक अपनी अलग ही लुक हो जाती है। इस तरीके से इसको, आजकल तो वैसे ही कोरोना की वजह से सब ढकना ही पड़ता है मुंह वगैरह, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपका मन करे आप इसको यूज कर सकते हो। तो नहीं तो फिर ऐसे तो साइड में है ही। और अगर अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आप तो शॉल भी ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से शॉल ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पूरा एकदम से फ्री लगते हैं चलते हुए भी, और वैसे भी हमें एकदम से फ्री लगता है। साथ में ऐसे गॉगल्स लगा लो, चश्मा लगा लो, तो और भी अच्छी लुक हो जाती है। ठीक लग रहा है ना ऐसे,
तो इस तरीके से आप कोई भी ड्रेसेस पहन सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने टी शर्ट्स वगैरह ही पहननी है, इस तरह के कुर्ते ही पहन सकते हो। एक न्यू लुक अपने आप को दे सकते हैं हम, और न्यू तरीके से हम अपने आप को दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं, और घर में सबको अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हाँ भी कोई नुक्स निकालेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो एक दो बार हमें अपने आप को महसूस होता है, हमें खुद को ही महसूस होता है, पता नहीं मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। लेकिन जब आप पहनोगे आपको खुद को फीलिंग महसूस होगी, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो अपने आप ही सबको अच्छा लगेगा, सब बोलेंगे कि हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। एक दिन आपको शर्म आएगी, दूसरे 2 दिन आएगी, तीसरे दिन आपको खुद को ही महसूस होगा कि नहीं मैं बेस्ट लग रही हूँ, तो हस्बैंड भी बोलेंगे कि हाँ अच्छी लग रही है, बच्चे भी बोलेंगे कि हाँ मोम आप अच्छे लग रहे हो। तो इसलिए जो मन करता है यार पहनो, उम्र पता नहीं कब किस टाइम किसने कब चले जाना है, कुछ नहीं पता। अपने शौक सारे पूरे कर लो, अपने आप को फिट रखो, और सुबह उठ के अपना थोड़ा योगा तो जरूर करो, और वॉकिंग जरूर करो, मॉर्निंग की वॉक और इवनिंग की वॉक कंपल्सरी करो, और थोड़ा बहुत अपना योगा कर लो, लोम विलोम कर लो, तो कपाल भारती कर लो। अपने आप हम फिट हैं, कोई बीमारी पास नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। हम मोटे हैं उसको छोड़ो, उसकी तो मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ, मोटे हो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ हमें चाहिए कम करना, तो अपने खाने पीने में जहाँ हम 3 रोटी खा रहे हैं वहाँ पे 2 रोटी खा लें, जहाँ पे हम पानी कम पी रहे हैं वहाँ पे हम पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, उसी से ही हम ठीक हो जाएंगे। फ्रूट खाना शुरू कर दें, अपनी डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव लेके आए, जैसे फ्रूट हम बहुत कम खाते हैं, चलो बच्चे खा लेंगे, बच्चे तो खाते ही खाते हैं, लेकिन हमें भी खाना चाहिए, क्योंकि हमारी भी एज है, हमारे भी घुटनों में पेन होने शुरू हो जाती है, टांगों में पेन शुरू हो गया, ये कलाइयों में पेन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें भी फ्रूट भी खाना है, ड्राई फ्रूट भी खाना है, दूध भी पीना है कंपल्सरी, दही भी खाना है। सारी डाइट आप कंपल्सरी लो, तो आपके मुंह पे भी ग्लो आएगा, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, और अपने आप को भी लगेगा कि हाँ हम फिट है। खाना खाओ, लेकिन उसको उतना खाओ जितनी जरूरत है, बाकी हम ऐसी चीजें ज्यादा खाओ जिससे अपने आप को हम फिट रख सकें। प्लीज अगर आप मेरे इन बातों को लेकर अगर आप चलते हो, तो आप मजाल है कोई बीमारी आपके पास आ जाए, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, सब एकदम से परफेक्ट रहोगे। और ऐसे आप ड्रेसेस पहननी शुरू करो, सूट पहनते हो, सूट को भी अपने को मेंटेन करके पहनो, और अपने ड्रेसेस कोई भी पहनते हो उसको भी अच्छे से प्रेस करके अच्छे से उसको मेंटेन करके पहनो, अपने आप बंदा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और सुबह उठ के प्लीज, चाहे आपने नहाया है चाहे आपने नहीं नहाया, आपने ब्रश किया है, ब्रश के बाद पहले अपने बालों को ऐसे बांध लो, ज्यादा नहीं कुछ भी कर सकते आप, तो उसको कंघी करके एक ऐसे क्लचर लगा लो इस तरीके से, इससे ही आपकी ब्यूटी अच्छी लगने लग जाती है। सिर्फ देखो, सिर्फ हम क्या किया, यही किया ना, एक बालों को ही इकट्ठा किया है ना, और एक हल्की सी बिंदी लगी हुई है, इतने में ही फेस देखो कितना क्लीन नजर आता है ना। तो ये अगर आप सुबह सुबह कर लेते हो ना, तो मैं कहती हूँ सारा दिन आपका एकदम से बढ़िया निकलेगा, और सारे कहेंगे हाँ आज तो ताजा ताजा लग रहे हो, भी एकदम से फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमारे बाल सारा दिन उठ के गए, कभी इधर कभी उधर होते हैं, तो हम उसको जब ऐसे कंघी करके ऐसे टांग लेते हैं अच्छे से, जहाँ हम ऐसे क्लिप लगा लेते हैं या क्लचर लगा लेते हैं, तो हमारे फेस की रौनक अपने आप ही आ जाती है सामने, तो हमारा फेस एकदम से अच्छा लगने लग जाता है। और वैसे भी घर से कहते जब सुबह नहा धो के लेडीज अगर बिंदी वगैरह लगा लेती है, तो पति को भी अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ आज सजी सवरी है, घर के भी सास ससुर सबको अच्छा लगता है, बच्चों को भी लगता है अच्छा है कि हाँ हमारी मोम आज अच्छी बनी हुई है। तो वैसे ही घर में अच्छा लगता है सबको, सब फ्रेश होते हैं, सब देख के उनको अच्छा लगता है कि हाँ कि आज घर में रौनक है। और ऐसे सारा दिन किचड़ बिचड़ बन के कभी बच्चे को डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ा अजीब हो जाता है ना। तो इसलिए अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा चेंज लेके आओ, अपना जो सा गुस्सा है थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करो, बीपी भी कंट्रोल रहेगा, लेकिन गुस्से को जरूर कंट्रोल करो, क्योंकि हम बिना बात पे तो नहीं हम चिढ़ते, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम चिढ़ जाते हैं। जैसे गुस्सा हमें अगर पति पे है तो हम बच्चों में निकाल देते हैं, अगर हमें
सास ससुर पे गुस्सा है तो भी हम बच्चों में नहीं, बच्चों का क्या कसूर। मैं भी शुरू शुरू में बहुत ऐसे करती थी, लेकिन बाद में मेरे को जल्दी समझ आया, साल 2 साल में ही मुझे समझ आ गया कि नहीं, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जो गलतियां हमारे बड़े कर रहे हैं, हमारे पति कर रहे हैं, जब हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, सास ससुर कर रहे हैं, जब मॉम डैड कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, जब नंदे वगैरह कर रहे हैं, तो हम बच्चों को क्यों मारे बेचारे, इनका क्या कसूर है। ये तो हमने खुद अपने पैदा किए हैं और खुद हम इनको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, सारा दिन उनसे चिड़े होते हैं और पिटाई इनकी कर देते हैं। नहीं, उनको नहीं कुछ भी कहो, उनको प्यार से खिलाओ पिलाओ, वो हमारी परवरिश है। हमारा फर्ज है कि हमने उनकी परवरिश करनी है, हमने उनको देखना है। हाँ, पति की लड़ाई को पति से, सास ससुर की लड़ाई सास ससुर से। बच्चों को आप प्यार से रखो, बच्चों को खूब खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ, बच्चों के साथ आप कभी भी गुस्से में मत आओ, ठीक है। ये एक मेरा आपको, चाहे आप मंत्र ले लो, चाहे आप कोई भी गुण समझ लो, तो ये प्लीज आप अपना लो कि घर में कोई भी क्लेश होता है, बच्चों को नहीं कुछ भी कहना। बच्चों को आप आराम से उनको उनके रूम में बिठा दो, बेटा आप यहाँ पे बैठो, खाओ पियो, और फिर आप अपने पति से बात करो, अपने परिवार से करो। तो नहीं तो बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, छोटे होते हैं, उनको डर लगने लग जाता है, पता नहीं घर में क्या हो गया, तूफान आ गया, बात जबकि कुछ नहीं होती। कई बार होता है लड़ाई बहस बिना बात की होती है और कोई बात नहीं होती, लेकिन हम आते हैं वहां से गुस्से से और बच्चों को हाँ हाँ हाँ। नहीं, अपने आप को भी मेंटेन करो, अपने स्वभाव को भी मेंटेन करो, और अपने खाने पीने को भी मेंटेन करो, बस आपकी लाइफ परफेक्ट। मैं सिर्फ यही आपको कह सकती हूँ, चाहे आप बड़ी बहन समझ लो, चाहे आप छोटी समझ लो, चाहे आप जैसा भी समझ लो, चाहे आंटी समझो, चाहे जो भी समझो, लेकिन ये मैंने आपको एक मंत्र दे रही हूँ कि हाँ भी इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, बच्चों को भी मेंटेन कर सकते हो, घर को मेंटेन कर सकते हो, अपने एक डाइट को मेंटेन कर सकते हो, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। एक चुप 100 सुख। मेरी मॉम कहती होती थी कि अगर कोई कुछ बोलता है चुप लगा दो, कब तक बोलेंगे, वो हार के वो भी चुप कर जाते हैं। तो वही कहते हैं एक चुप 100 सुख, तो लाइफ एकदम परफेक्ट होती है फिर। ओके, ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में आप इस तरीके से कोट पहन सकते हो। या टॉप बीच में ऐसे कर लो और ऐसे कहीं भी आपको जाना है आना, और बाल खुले छोड़ लो। ठीक लग रहा है ना ये लुक? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर एक वीडियो, कोई भी नई वीडियो है तो आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पुरानों ने तो कर रखा है, जो नए भी देख रहे हैं प्लीज़ वो भी करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो एक मैं दूसरी आपको जैकेट वो भी दिखाती हूँ, उसको भी आप इस तरीके से पहन सकते हो, ये वाली। तो इसके साथ आप पॉनीटेल कर सकते हो, पॉनीटेल करने में कोई वो नहीं है, इसके साथ तो इसकी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरीके से आप लो और इस तरीके से आप पॉनीटेल कर लो, और पॉनीटेल को थोड़ा आपने ऊंचा करना है ताकि आपकी लुक अच्छी आ सके। ये देखो इस तरीके से आपको पॉनीटेल करनी है। आप पॉइंटल भी इसके साथ ऐसे कर सकते हो, और ये इस तरीके से आप इसके साथ पॉइंटल कर सकते हो। और इसको बंद करना बंद कर लो, अगर ओपन छोड़ना ओपन छोड़ दो। इसकी ये कैप है, कैप इसके पीछे रख दो, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। और अगर नहीं आपको लगता है कि हाँ आपने कैप ऊपर करनी है, तो आप इसको इसी रबड़ के साथ दोबारा एडजस्ट कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से करके इसको ऐसे एडजस्ट करो और ऊपर ऐसे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो इससे भी एक अपना अलग से लुक आता है और नया लुक आता है। और देखो कितना अच्छा लगता है, साथ में लेगिंग है, साथ में कुर्ता है और साथ में ये जैकेट है। ये भी एक अपना नया लुक अलग से है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। अगर आपने स्टॉल लेना है साथ में तो, पर ये अच्छा तो नहीं लगेगा। अगर हाँ आपको लेना ही है कंपल्सरी तो इसको ऐसे आप, बुरा भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं। तो इससे एक बात और है, इससे हमारा ये पेट छुप जाता है। ये इस तरीके से ले लो और पेट भी छुप गया और वो भी हो गया। और इधर से इसको ऊपर ले लो, ठंड से कान भी छुप गए। तो आप इस तरीके से भी आप इसको पहन सकते हो। ठीक, तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ओके, अब मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। ठीक है, नई वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छे टिप्स लेके आऊंगी जो आप घर में ही बैठे बैठे अपनी त्वचा को और अपनी बॉडी को सही कर सको। ठीक है।